हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कैफ। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम क्लास 12 के चैप्टर 3 आव्यूह के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए पहले इसको देखते हैं। क्या दे रखा है कि a माइनस बी 2a प्लस सी 3a 2a माइनस बी और 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 13 से a b c तथा d के मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको लिखते हैं। इसके हल में क्या होगा, तो ये आव्यूह समान है, ये इसके अवयव भी समान हो गए। इनके अवयवों की हम तुलना कर देते हैं, जो कि a माइनस बी -1 के बराबर होगा, 2a प्लस सी 5 के बराबर होगा, 2a माइनस बी 0 के, और ये इसके बराबर होगा। चलिए हम यहाँ से लिखते हैं a माइनस बी बराबर -1 होगा, इसको हम समीकरण 1 बोलते हैं। ये 2a प्लस सी बराबर हो जाएगा 5 के, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा, और ये 2a माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा। ये इससे हम 2a की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2a बराबर b हो जाएगा। ये वाला हमारा समीकरण 3 हो जाता है। अब ये 3c प्लस d बराबर हो जाएगा हमारा 13, ये समीकरण 4 हो जाएगा हमारा। अब हम इस वाले से 2a बराबर b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 3 से b का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें हम b का मान रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस 2a और बराबर में हो जाएगा -1। तो ये -a बराबर -1 होगा, ये a से -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर हमारा 1 आ गया, जिससे हम b की वैल्यू आसानी से हम निकाल सकते हैं। a बराबर 1 है तो b बराबर क्या हो जाएगा 2 × 1, तो b बराबर हमारा आ गया 2। अब यहाँ से हम इसमें हम a का मान रख देते हैं। समीकरण 2 में a बराबर 1 रखने पर, तो हम इसमें a बराबर 1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस c बराबर 5। ये c बराबर आ जाएगा 5 - 2, मतलब c बराबर आ गया हमारा 3। ये हमारा ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हम इसमें c का मान जो है समीकरण 4 में रखते हैं। c बराबर 3 समीकरण 4 में रखने पर c बराबर 3, तो ये 3 × 3 हो जाएगा, और प्लस d बराबर 13 हो जाएगा। फिर d बराबर आ जाएगा 13 - 9, तो d बराबर हमारा आ गया 4। तो a का मान 1, b का मान 2, c का मान 3 एंड d का मान 4 आ गया। हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देख लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है a बराबर aij m/n एक वर्ग आव्यूह है यदि, मतलब m/n या m/n क्या होता है, क्रम होता है। कोई आव्यूह है उसका क्रम क्या है, m/n, मतलब वर्ग आव्यूह क्या होता है, वर्ग आव्यूह में जिसमें जितने रोध होते हैं उतने ही कॉलम, मतलब जो जितनी पंक्तियां होती हैं उतने ही स्तंभ होते हैं। जैसे कि कोई 2/2 की है, 3/3 की है, 4/4 की है, तो एक वर्ग आव्यूह कब होगा, जब m और n बराबर हो। जब m <n हो तब नहीं होगा, तब m <n हो तब भी नहीं होगा। यदि m और n बराबर हो तो ये हमारा वर्ग आव्यूह हो जाएगा। अब हम दूसरा देखते हैं, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। तो ये दो युग्म दिए हैं, ये समान कब होंगे, अगर यहाँ 0 आ जाए, यहाँ y - 2 की जगह यहाँ पर 5 आ जाए, यहाँ 4 आ जाए, यहाँ पर 8 है तो यहाँ 8 आ जाए। तो चलिए हम सबसे पहले चेक करते हैं। x बराबर -1/3 रखते हैं इसमें। अगर यहाँ -1/3 रखेंगे तो 3 - 1/3, और ये हो जाएगा +7, ये -1, तो ये आ गया 6, जो कि यहाँ 6 है और यहाँ 0 है, तो ये वाला मान नहीं होगा। इस वाले में देखते हैं y बराबर 7 या x बराबर -2/3 रख कर देखते हैं यहाँ पर। तो x बराबर -2/3 जब हम यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 × -2/3 और +7, यहाँ से 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 आ गया। अब यहाँ 0 है, यहाँ 5 आए, ये वाला भी नहीं होगा। अब इस वाले को हम चेक करते हैं, x बराबर 1/3 इसमें रखते हैं, तो ये 3 × -1/3, तो ये और प्लस में 7 है, ये 3 से 3 कैंसिल, ये वाला 6 आ गया। मतलब यहाँ पर भी ये 6 नहीं, 0 नहीं आया, तो ये वाला भी नहीं होगा। यानी ज्ञात करना संभव नहीं है, जो भी इसका मान होगा उसको ज्ञात करना है, संभव नहीं है ये वैल्यूज रखकर, कुछ और वैल्यूज रखकर, या इसको संभव ही नहीं होगा ये वाला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्या दे रखा है, 3/3 कोटि के एक ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टियां 0 या 1 हो। प्रविष्टियां होती हैं एंट्रीज, जिनको हम बोलते हैं, जैसे कि कोई मैट्रिक्स लिख के उसके अंदर जो अवयव लिखे होते हैं
ये इनको हम प्रविष्टियाँ ही बोलते हैं। ये सब क्या होती हैं? प्रविष्टियाँ, 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 ये सब प्रविष्टियाँ हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें दे रखे कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टियाँ 0 या 1 हो। मतलब ऐसे 3×3 के कितने मैट्रिक्स बनेंगे जिसमें 1 0 0 ऐसे, या 0 0 1 ऐसे करके, या कुछ भी लिखा हो, मतलब 0 या 1 होनी चाहिए। ऐसी कितनी संख्याएं संभव होंगी, उनकी प्रविष्टियाँ संभव होंगी जो कि 0 और 1 ही हो। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा। प्रविष्टियाँ कितनी है? प्रविष्टियाँ केवल 2, 0 या 1। और जो 3×3 की जो मैट्रिक्स होती है उसमें कितने अवयव होते हैं? तो 3×3 की मैट्रिक्स में 3 रोज होंगे और 3 कॉलम होंगे। तो ये 3 रोज 3 कॉलम में कितने अवयव आएंगे? ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे इस तरीके से, तो 9 अवयव आ जाते हैं। ये देखिए 1 2 3 3 3 9 हो जाएंगे, 9। और हमारी प्रविष्टियाँ कितनी? जितनी भी प्रविष्टियाँ हों और जितने अवयव हों उनकी पावर, प्रविष्टियों की पावर अवयव कर देंगे, जो कि हमारे पता लग जाएगा कि कितनी संख्या होगी, कि अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 9 बराबर, ये हो जाता है 512। ये वाला इसका क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व हो गए। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आगे की एक्सरसाइज को हम आगे के वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।